हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दशहरा, तो सबसे पहले दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये मैं अपनी बालकनी से कैप्चर कर रही हूँ। ये दूसरी बिल्डिंग है, वहाँ का मैं कैप्चर कर रही हूँ अपनी बेडरूम वाली बालकनी से। तो बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह ये लोग ढोल बजा रहे थे, तो मैंने सुना कि अरे ढोल कहाँ बज रहे हैं, तो देखा यहाँ बज रहे हैं। हमारी सोसाइटी में भी विसर्जन हो रहा है दुर्गा जी का। तो अभी मैं जब निकलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सोसाइटी में भी दुर्गा विसर्जन हुआ है। और वहाँ पे भी इसी तरीके से लोग, बंगाली लोग, साड़ी वाड़ी पहन के एंजॉय कर रहे हैं। ये हो रहा है दुर्गा जी का। आज दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए, ये स्टॉल माता रानी का दरबार का भंडारा का लगा हुआ है। मैं सब कुछ आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। हालांकि मैं आज है ना बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि जाना था और तैयारी करनी थी, तो इसलिए। अब हालांकि वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ग्रीन आर्क कहीं पे ज़्यादा पास में भी नहीं है, ज़्यादा दूर में भी नहीं है, बस ठीक ठीक है। गाइस, हम लोग जा रहे हैं घूमने, किसी की पार्टी है, वहाँ जा रहे हैं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बोले कि चलना ज़रूरी है। एक्चुअली मैं जहाँ रहती थी, उन आंटी अंकल ने ग्रीन आर्क में अपना फ्लैट लिया हुआ है, तो उन्होंने इसलिए बुलाया है, तो सभी को बुलाया है, तो इसलिए जाना ज़रूरी है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है। हम लोग चल दिए हैं एक पार्टी में। वो ऐसी पार्टी है जहाँ पे मैं पहले रहा करती थी, तो वहाँ के आंटी अंकल ने बिहारी हैं, उनके यहाँ जाना है। उन्होंने ग्रीन आर्क में लिया हुआ है, तो उन्होंने बुलाया था, कल फ़ोन आया था। तो आज दशहरे वाले दिन उन्होंने रखा हुआ है फंक्शन, तो दोपहर का खाना वहीं, लंच वहीं है। तो खाना तो मुझे बनाना नहीं था, कुछ भी नहीं बनाना था, तो बस मैं फटाफट तैयार हुई। और ये देखिए, तो जैसा कि आज दुर्गा विसर्जन है, तो वहाँ पे मैंने आपको एक क्लिप दिखाई कि हमारे सोसाइटी में भी विसर्जन किया जा रहा था, पर मैं नहीं जा सकी क्योंकि टाइम हो चुका था। मुझे भी तैयार हो करके इनके फंक्शन में जाना था। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज, तो मैंने इनको बोला मेरा तो मन नहीं है, पर ये बोले कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको पुराने, तो चलो। तो मैंने कहा चलो भैया, चलते हैं अपनी सवारी। काफ़ी धूप भी हो रखी है, आप देख सकते हो, गाड़ी में भी काफ़ी धूप आ रही है, और एसी चल रहा है, उसके बाद भी मुझे पसीना बहुत आ रहा है। और ये देखिए ग्रीन आर्क आ गई है आपसे बात करते करते। मंगल से आवाज आए, राधे राधे। तारों के मंगल से आवाज आए, राधे
राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सूरज के तो सरजुग के धार से आवाज राधे राधे राधे, सरजुग के धार से आवाज राधे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ू भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ू भी बोले राधे, बछड़ू भी बोले राधे, बछड़ू भी बोले राधे। दूध के धार से आवाज राधे राधे राधे, दूध के धार से आवाज राधे राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे। ये अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग सोसाइटी के बाहर आ गए हैं, तो सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये मधु भाभी हैं और साथ में ये एक और हैं, और ये रही प्रियांशी। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे थे जो देखते देखते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं, ये हैं त्यागिन भाभी जो हमारे घर चल रही हैं। हेलो गाइस, मैं घर आ गई हूँ और देखिए हमारे बच्चे चहकने लगे जैसे ही मैं घर आई। इन लोग को मैं छोड़ के गई थी, किसी को भी मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि कैसे लेके जाती, कृष्णा केशव को लेके जाती, फिर किट्टू मिट्टू नीर, अब तो नीर भी आ गए हैं, तो 3 बच्चों को एक संग लेके जाना। और फिर नीर के संग अभी इन लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई है, ये लोग अभी भी नीर को मारते हैं पकड़ पकड़ के। जैसे किट्टू मिट्टू एक ही पिंजरे में रह लेते हैं, बट वो इसके संग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। तो ये लोग ना बिल्कुल भी किट्टू मिट्टू जो हैं वो हमारे बिल्कुल भी नीर के संग शेयरिंग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते, इसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, धीरे धीरे दोस्ती होगी तब समझ में आएगा। नीर मत उड़ो बेटा, रात हो रही है। और बस अभी मेरे हस्बैंड जो हैं अभी नीचे गए हैं, गाड़ी में उनका मोबाइल छूट गया है तो वो लेने गए, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग और कर दूँ, फिर बाद में एडिटिंग करूँगी। तो एडिटिंग क्या करनी होती है व्लॉगिंग में, तो आप जानते हैं बस पिक्स वगैरह है ना थोड़ी सी डालनी होती हैं, तो वही चीज़ है। फ्रेंड्स है ना, बहुत अच्छा लगा आज जब मैं गई। और सबसे बड़ी चीज़ वो आंटी इतने पास में आ गई हमारे, मतलब जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं अजनारा में, मतलब ये अजनारा ली है, अजनारा ली गार्डन है, और उनका जो है कौन सा था, ग्रीन आर्क। तो ये अजनारा ली गार्डन है और वो ग्रीन आर्क है। देखिए कितना टाइम लगा दिया मैंने सोचने में कि कहाँ रह रही, मतलब तो ये मैं रह रही हूँ अजनारा ली मार्ट, सॉरी अजनारा ली गार्डन। देखिए कितना परेशान कर रहा है। तो मैं रह रही हूँ अजनारा ली गार्डन में और वो रह रही हैं ग्रीन आर्क में। ग्रीन आर्क भी बहुत अच्छा है, और आंटी ने तो इसीलिए बुलाया था कि तृप्ति आओ, इनसे स्पेशली बोला था कि तृप्ति को लेके आना। और कई लोग मुझे वहाँ तृप्ति बोलते हैं, कई लोग मुझे वहाँ पे तन्नू बोलते हैं, मेरा निक नेम जो है वो तन्नू है, तो कई लोग तन्नू भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है जब आप है ना, देखो वहाँ उस सोसाइटी में मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ मुझे 6 साल मैंने वहाँ निपटाए, 6 साल। 7वें साल मैं यहाँ पे आई, क्योंकि वो 1 BHK था, और थोड़े से जब मेरे इन लॉज वगैरह आते थे ना तो बहुत हौच पौच सा हो जाता था, तो इसलिए मैंने 2 BHK लिया और यहाँ पे लिया। और यहाँ पे है ना, फिर अब मुझे पता चला कि ग्रीन आर्क में आंटी भी आ गई हैं। वो आंटी बहुत अच्छी हैं, बिहारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनके जब गई तो बहुत सारे लोग मुझे उसी सोसाइटी के मिले, तो एक अच्छा सा लगता है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था सब लोग के इतने प्यार से बात करना। क्योंकि मैं 6 साल वहाँ रही, हमेशा हर एक के घर पे कीर्तन वगैरह होता था तो मैं जाती थी। और
कभी मुझे वहाँ पे परायापन नहीं लगा। हर आंटी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको क्या बोलूँ, चाहे आंटी हो चाहे भाभी लोग हों, मतलब बिल्कुल घर जैसा माहौल था हम लोगों का वहाँ पे। तो कभी कभी वो दिन याद आ जाते हैं। तो फिर वहाँ से आंटी लोगों कैसे निकली, वहाँ पे कीर्तन और भजन वगैरह चल रहे थे, हवन चल रहा था। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ से निकली तो वहाँ के भाभी, दो भाभी लोग मेरे घर आई थी, एक त्यागिन भाभी और एक है ना मधु भाभी। दोनों को आपने पिक्स में भी देखा होगा। वो लोग मेरे घर आए थे। ये लोग देखिए कितना ज़्यादा उछल रहे हैं, ये देखो ये कितना फ्लाइंग करता है, दिख रहा है आप लोगों को? अब ये फिर उछलेगा, ये देखिए। नीर की आदत है, वो रोज़ उसका है, रोज़ का। वो जब हम लोग सोने चलते हैं ना, तब भी वो, जब तक लाइट ऑफ नहीं हो जाएगी तब तक वो ऐसे ही करता रहता है। और मतलब भाभी लोग आई हुई थी, तो भाभी लोगों को मैंने जब नाश्ते के लिए बोला तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं तृप्ति, नाश्ता नहीं करेंगी बेटा, इतनी लेट में तो खाना खाए तो मन नहीं हो रहा है। तो बस चाय भी नहीं किसी ने मेरे यहाँ पी, बस है ना वही नाचोस वगैरह मैंने रख दिए थे, तो बस वही खा के सब लोग चले गए थे। फिर उसके बाद है ना मैंने मोहित जी को बोला कि चलो दीदी क्या हो लेते हैं, मतलब आज ही के दिन की बात है जब मैंने कहा कि दीदी क्या हो लेते हैं। बोले चलो अच्छा दीदी के चलते हैं। फिर दीदी क्या होके आए हम लोग, तो वही है, टाइम हो गया। फिर हम लोगों को आते आते, अब आप देख रहे हो कि है ना 11:30 बज रहा है। अब दीदी के यहाँ से टाइम इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ जब गए, यही कोई 7:30-8 बजे गई थी मैं, निकली थी। फिर वहाँ पे दीदी बोली खा लो, कुछ खा लो। अब किसी का है ना खाओ तो भी अच्छा नहीं लगता, खासतौर से नंदों के घर में हो, या आप अगर बहू हैं और आप कहें नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना। तो मैंने कहा दीदी आप मेरा पेट देख रहे हो? कह रही हाँ देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही है ना, खा लिया है क्या कहीं? हमने कहा हाँ। फिर मैंने उनको बताया कि मैं होके आई थी। तो फिर वो बोली अरे एक जलेबी का टुकड़ा खा लो। मैंने कहा भाई पहले इनो दे दो, पहले आप इनो दे दो। इनो पिया। उसके बाद मैंने एक चूरन खाया जो मेरे जीजू बनाते हैं, बहुत अच्छा चूरन होता है। और मतलब उसको खाने के बाद ना आपके पेट में जगह ऑटोमेटिक बन जाएगी, ऐसा कुछ था उसमें। तो वाकई में बन तो गई थी, बनी। तो मैंने एक जलेबी का टुकड़ा बहुत छोटा सा लिया। मैंने कहा पानी पीने की भी अभी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मौसी के घर गए, वहीं जस्ट दीदी के घर के ठीक सामने ही है ना मौसी रहती, उसी जीने में ही, मतलब जीना एक है उसी में ही दोनों का है। मौसी क्या गया, मौसी कह रही खीर खा लो। मेरी मौसी खीर अच्छा बनाती है। तो फिर मैंने कहा लाओ भैया खीर खाती हूँ। मैंने कहा एक ही में हम और मोहित खा लेंगे। तो उन्होंने 2 चम्मच लगा के दे दी। क्या है नीर बेटा, बात कर लें दो। फिर उन्होंने 2 चम्मच लगा के दी। तो मुझे उनकी खीर इतनी पसंद आई कि पेट में जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं खा रही थी। फिर वो खीर बची नहीं मेरी कटोरी में, फिर है ना उन्होंने, मौसी ने और डाल दी। अब मैंने कहा अब तो भैया मैं ना खा पाऊँगी। मैंने कहा मौसी क्या कर रहे हो, मेरे को घर भी जाना है। फिर कोई नहीं खा लो खा लो। फिर उसके बाद है ना वहाँ पे प्रवीण भैया आ गए, मतलब प्रवीण भैया हैं मेरी जो नंद है ना, उनकी देवरानी के पति हैं, मतलब दीपाली भाभी आपने सुना होगा कई बार वीडियोज़ में। तो वो आ गए। अब वो आ गए तो उन्होंने आवाज़ दे दी, अरे तृप्ति, अरे मोहित आओ ऊपर आओ। हम लोग निकल गए थे, हाँ। फिर उन्होंने आवाज़ लगा दी, फिर हम लोग ऊपर पहुँचे। फिर वापस से हम लोग बैठे तो थोड़ा सा फिर टाइम तो लग ही जाता है। फिर मैं घर आई, तो घर आते टाइम मैं अपने बच्चों के लिए आज आइसक्रीम लेके आई थी। आइसक्रीम खिला दी है उन्हें, अब वो सो रहे हैं। तो फाइनली आज है ना, मतलब जैसे आज दशहरा है, तो पता नहीं चल रहा था कि आज दशहरा है। मतलब 2 साल से ऐसा हो रहा है ना कि दशहरा पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन हाँ, आज ना बहुत सारे बैलून सैलून्स वाले खड़े थे कि जिनको गुब्बारा लेना हो, नहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए लगे रहते, बस वही सब था। तो और कुछ भी नहीं था ऐसा। पर हाँ, अच्छा ये लगा कि दशहरा ठीक ठीक मन गया, क्योंकि मैं आज ही इनसे कह रही थी कि काफ़ी बोरियत सा नहीं लग रहा है, काफ़ी बोरियत से नहीं लग रहा है। और हमारी सोसाइटी में तो आज ना विसर्जन भी था दुर्गा माँ का, तो वो मैंने क्लिप आपको दिखाई है। तो जितना मुझसे कैप्चर हो पाया मैंने कैप्चर किया। अब दीदी के घर गई तो मुझे ना इतनी थकी हुई थी कि मेरा मन नहीं हो रहा था कि कुछ भी मैं वीडियो शूट करूं। और है ना सबसे बड़ी चीज़ है ना, वहाँ जिनके यहाँ गई थी तो वहाँ पे इतने सारे लोग जब मिल जाते हैं ना, तो फिर
अपनेपन में ना फिर बात करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। फिर क्या लगे यार कि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाता है। और मेरा मन हमेशा इन्जॉय करने का रहता है। मैं हमेशा कहीं पे भी जाती हूँ, अरे भाड़ में जाए वीडियोज़ यार, इतना मुझे वीडियो का वो नहीं है जितना मुझे अपनों से मिलने का होता है। तो वो मिलने वाली चीज़ अलग ही होती है। फिर भाभी लोग बोली अरे तन्नू फ़ोटो तो खिंचा लो, हम कह अरे हाँ हाँ बिल्कुल आओ भाई। तो फिर फ़ोटो वोटो खिंचाई हम लोगों ने। तो फ़िलहाल अब मैं चल रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे आ रही नींद, और आप लोग मेरे चेहरे पे भी देख रहे होगे कि काफ़ी थकान हो रखी है। और आजकल ना मेरे पीठ में भी बैक साइड बहुत पेन उठ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन उठ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना दर्द मुझे क्यों हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा थोड़ा सा फिज़िकल इश्यूज़ रहते हैं थोड़ा सा। अब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि अभी मैं आयोडेक्स लगा के सोऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं सो पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द उठ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हैप्पी दशहरा अगेन। और बस इसी तरीके से सारी खुशियाँ आप सबके घर में आती रहें, आप सब भी खूब इंजॉय करें। और किट्टू मिट्ठू को भी अब मैं जा रही हूँ सुलाने, क्योंकि नीर अंदर जा चुके हैं, उनके पिंजरे में हमला कर चुके हैं। वो छोटा सा है लेकिन आप देखो कितना शरारती है। ये देखो देखो देखो, उड़ गया। ये ऐसी ही बदतमीजी करता है, ये ऐसी छोटा सा है। और मतलब मुझे तो ये लगा था कि जब ये आया था तो ये लोग कहीं से मारे पीटे ना। अभी इनका भी एक व्लॉग आना है, क्योंकि मैंने रेस्क्यू का इनका बनाया हुआ था, बट अभी तक है ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं डालूँ। अभी पहले मैं आयोडेक्स लगा के सोऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने व्लॉग को अभी यहीं फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को करिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सब चीज़ फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लगना है। तो मेरी थकान पे मत जाइएगा। आज हिम्मत ही नहीं हो रही ज़्यादा कुछ कहने की, करने की, बोलने की। बस थकान थकान सी लग रही है। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड हैप्पी दशहरा अगेन। और मेरे चैनल को कर लीजिएगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करिएगा लाइक, कमेंट और शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।